इस वीडियो में हम वर्जीनिया वुल्फ के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज मिसेस डैलोवे, जो कि 1925 में पब्लिश हुआ था। इस वर्क को फीमेल यूलिसिस भी कहा जाता है। इट डिटेल्स अ डे इन द लाइफ ऑफ क्लैरिसा डैलोवे, जो कि एक हाई सोसाइटी वुमेन थी। इस वर्क में एक ही दिन का मतलब डिस्क्रिप्शन है, डे इन जून 1923 फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, क्रिएटेड फ्रॉम हर ओन 2 शॉर्ट स्टोरीज। ये जो क्लैरिसा डैलोवे है, इन्होंने अपनी 2 शॉर्ट स्टोरीज से ही इसको क्रिएट किया है। मिसेस डैलोवे इन बॉन्ड स्ट्रीट, और द सेकेंड वर्क इज द प्राइम मिनिस्टर, विच वॉज हर अनफिनिश्ड वर्क। शी वॉज द वाइफ ऑफ रिचर्ड डैलोवे. She is preparing herself for a party. On the same day, Septimus Warren Smith attempts suicide. सेकेंड वर्क जो हम डिस्कस करेंगे इनका वो है टू द लाइट हाउस। इसका सब टाइटल है टाइम पासिस। ये पब्लिश हुआ था 1927 में। रामसेस फैमिली के ऊपर ये सारी स्टोरी है। उनकी विजिट जो है आइल ऑफ स्काई इन स्कॉटलैंड, उसके बारे में इस सारा वर्क में सब कुछ बताया गया है। ये जो विजिट थी वो है बिटवीन 1910 टू 1920, based on the stream of consciousness as it includes little dialogue and almost no action. डायलॉग भी कम है और एक्शन भी कम है, तो ये एक इनकी जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नरेटिव टेक्निक के ऊपर बेस्ड है, जिनकी ये पायनियर रह चुकी हैं। ये इनकी चाइल्डहुड इमोशंस को रिकॉल करता है और इनकी अडल्ट रिलेशनशिप्स को हाईलाइट करता है। ये 3 पार्ट्स में है। इसका फर्स्ट पार्ट है द विंडो, सेकेंड पार्ट है टाइम पासिस, जो कि इसका सबटाइटल भी है, एंड द थर्ड वन इज द लाइट हाउस। ऑरलैंडो ए बायोग्राफी, दिस वर्क वॉज पब्लिश्ड इन 1928। ये एक पोएट के एडवेंचर्स को डिस्क्राइब करता है, जो कि अपना सेक्स जो है चेंज कर लेता है। वो मैन होता है, वो मैन से वुमेन बन जाता है, एंड ही लिव्स फॉर 300 ईयर्स। ऑरलैंडो जो है बॉर्न तो एज अ मेल होता है, लेकिन अंडरगोज सम मिस्टीरियस चेंजेस इन हिमसेल्फ एंड चेंजेस हिज सेक्स एट द एज ऑफ 30 ऑन अ नाइट ऑफ सिविल अनरेस्ट एंड मर्डरस राइट्स। ही फॉल्स asleep फॉर अ पीरियड ऑफ डेज। कुछ दिनों के लिए वो सो जाता है, एंड जब वो उठता है तो वो देखता है कि वो खुद उसका जो मतलब जेंडर है वो चेंज हो जाता है, वो एक वुमेन बन जाता है। नाउ ही बिकम्स लेडी ऑरलैंडो एंड ही पब्लिशेज हर बुक इन 1928 एंटाइटल्ड द ओक ट्री। उसके लिए उसको प्राइज भी दिया जाता है, एंड द नोवेल एंड्स विद हर हस्बैंड्स शिप रिटर्न्स एंड शी रशेज टू मीट हिम। A Room of One's Own, published in 1929। ये एक एक्सटेंडेड ऐसे है और ये उन लेक्चर्स के ऊपर बेस्ड है जो कि इन्होंने डिलीवर किए थे। इसमें 1927 की एक बुक, जीएम ट्रेवलन की एक बुक की रेफरेंस भी मिलती है, जिसमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड की बात की गई है। इट वॉज अ फेमिनिस्ट टेक्स्ट। इसमें जो थीम्स हैं वो है विमेंस एक्सेस टू एजुकेशन, बिल्डिंग अ हिस्ट्री ऑफ विमेंस राइटिंग, द 4 मेरीज, लेस्बियनिज्म। फर्स्ट पार्ट में जो है जूडिथ शेक्सपियर की बात की गई है। जूडिथ शेक्सपियर जो है एक फिक्शनल कैरेक्टर है, जिसको शेक्सपियर की सिस्टर कहा गया है। रिप्रेजेंट कर रही है आइडिया को दैट कि अ वुमेन का जो है एक मनी होनी चाहिए उनके पास एक खुद का रूम होना चाहिए इफ शी इज टू राइट फिक्शंस। इन पार्ट जो है बिल्डिंग अ हिस्ट्री ऑफ वुमेन्स राइटिंग, उसमें ये क्या बात करती हैं, शी कंस्ट्रक्ट्स अ क्रिटिकल एंड हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ वुमेन राइटर। वुमेन राइटर जो थी उनके ये क्रिटिकल और हिस्टोरिकल अकाउंट के बारे में लिखती हैं। एफ्रा बेन, जेन ऑस्टन, ब्रॉन्टे सिस्टर्स, एने फिंच, काउंटेंस ऑफ विंचेल्सी एंड जॉर्ज एलियट के बारे में ये लिखती हैं। इनका थर्ड पार्ट है द 4 Mary's, lesbianism. Woolf sees 4 women as powerless, impoverished women everywhere: Judith Shakespeare, Mary Seton, Mary Carmichael, and Mary Beaton.